हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सबकी एनबीसीसी की तैयारी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अपने चैनल पे एनबीसीसी के प्रीवियस ईयर की सीरीज़ चल रही थी। आज फ्रेंड ये 5वीं सीरीज़ है। ये साइड इंस्पेक्टर का पेपर है जो मैं करा रहा था। इसके 75 क्वेश्चन हो चुके थे। आज मैं आगे क्वेश्चन कराऊँगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 76, द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन। फ्रेंड्स, जो सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी है वो सॉइल के पार्टिकल और पार्टिकल का कैसा आकार है, कैसा शेप है, उस पर भी डिपेंड करती है। और उसका नेचर कैसा है, कोहेसिव है कि कोहेसिवलेस है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इन जनरली नोन एज। फ्रेंड, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्स के पैरेलल होता है वो कॉलम होता है। जैसे कि ये कॉलम है, इसकी जो एक्सिस है, इस पे जो लोड लगता है ना, वो कंप्रेसिव लोड होता है। तो ये कॉलम पे भी आता है। और स्टैंचिंग पोस्ट, स्टैंचिंग माने होता है डंडा, जो इसका हिंदी में अर्थ होता है वो डंडा होता है। इसमें जो होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, when two plates are placed end to end and are joined by two cover plate is known as double bed joint। ये होता है फ्रेंड डबल बेड जॉइंट। ऐसे दो प्लेट हैं, दोनों इन टू इन रखी है और ये कवर प्लेट एक ऊपर से लगती तो ये सिंगल होता और ये डबल लग रही ऊपर नीचे, तो डबल बेड जॉइंट है। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इफिशिएंट जॉइंट होता है। इसमें ना तो, क्योंकि दोनों प्लेट एक ही एक्सिस पे होती है, ना तो इसमें शेयर होता है ना तो इसमें वेयर। ये सबसे इफिशिएंट जॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसिटिवनेस ऑफ अ लेवल ट्यूब। लेवल ट्यूब की जो सेंसिटिवनेस है वो फ्रेंड्स रेडियस पर डिपेंड करती है। अगर ट्यूब का रेडियस ज़्यादा हो जाएगा तो वो उसमें जो लिक्विड भरा है वो सेंसिटिव होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी एट नॉर्मल टेम्परेचर कंपेयर टू द ऑफ वाटर इज। नॉर्मल टेम्परेचर पर मर्करी की जो सरफेस टेंशन होगा वो फ्रेंड्स वाटर से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्चार्ज इन अ ओपन चैनल करिस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिकल डेप्थ। क्रिटिकल डेप्थ पे दोस्तों जो डिस्चार्ज होता है वो मैक्सिमम होता है। इसका राइट आंसर मैक्सिमम। स्टोक लॉ डज नॉट होल्ड गुड इफ द साइज ऑफ पार्टिकल। फ्रेंड्स, जो स्टोक लॉ वैलिड होता है वो 0.2 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक वैलिड होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 0.002। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन टू बी सेटिस्फाइड ऑफ इलास्टिक इक्विलिब्रियम ऑफ ए प्लेन स्ट्रक्चर इज 3। इसका जो राइट आंसर है 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई ओवर रेनफोर्सिंग अ बीम द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज नॉट मोर देन। फ्रेंड, जो डब्ल्यू रेनफोर्समेंट बीम होती है उसमें जो मोमेंट है वो 25% ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। द साइड्रल डे इज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव अपर ट्रांजिट्स ऑफ। फ्रेंड्स, ये ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिक वर्क इज नॉट मेजर इन द क्यूबिक मीटर में मेजर नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स, जो पार्टीशन वाल होती है उसका क्यूबिक मीटर में मेजर नहीं किया जाता है।
क्योंकि इसकी थिकनेस जो होती है 10 सेंटीमीटर होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। The process of passing the water through a thick layer of filtering media is known as फ्रेंड्स, ये फिल्ट्रेशन होता है जो हम लोग पानी को शुद्ध करने के लिए WTP से, उसका एक प्रोसेस है। सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन। ये फ्रेंड्स इसका सीरियल पूरा कभी कभी क्वेश्चन में सीक्वेंस में पूछ लेते हैं कि पहले क्या होगा बाद में क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अलाउएबल स्ट्रेस इज एक्सियल कंप्रेशन इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन हैज एडॉप्टेड। एक्सियल कंप्रेशन के लिए जो IS इंस्टीट्यूशन ने जो एडॉप्ट किया है, जो उसने माना है फार्मूला को, वो सेकेंड फार्मूला होता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलीज फाउंडेशन। गिलीज फाउंडेशन कहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, क्या होती है गिलीज फाउंडेशन? इज प्रोवाइडेड फॉर हैवी लोडेड आइसोलेटेड कॉलम। ये भी सही है। ये ट्रेडेड एज स्प्रीड फाउंडेशन, ये भी सही है। कंसिस्ट ऑफ 2 सेट परपेंडिकुलर प्लेस स्टील बीम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन RCC कॉलम इज ट्रेडेड अलोंग इफ इट सिलेंडरनेस रेशियो इज ग्रेटर। लॉन्ग कॉलम फ्रेंड्स कब बोलते हैं, जब जो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हीकल यूज इन केस ऑफ इनेमल पेंट। फ्रेंड्स, जो इनेमल पेंट में व्हीकल का कार्य करता है, लिंसीडाल नहीं करता, वाटर बिल्कुल नहीं। इसका जो राइट आंसर वार्निश। वार्निश जो व्हीकल के रूप में यूज होता है इनेमल पेंट में, वो वार्निश होता है। और इनेमल पेंट मोस्ट ड्यूरेबल पेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिच ऑफ द मेन बार इन अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब शुड नॉट बी एक्सीड इट इफेक्टिव डेप्थ। फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर 6 टाइम। पिच जो है वो 6 टाइम एक्सीड नहीं होनी चाहिए डेप्थ का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फॉर स्टेयर स्पैनिंग हॉरिजॉन्टल द मिनिमम वेस्ट प्रोवाइडेड। इसका राइट आंसर होगा 12 सेंटीमीटर या 120 mm। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट रिलायबल एस्टीमेट। सबसे जो शुद्ध और रिलायबल एस्टीमेट है वो डिटेल एस्टीमेट है। नेक्स्ट, आइडियल वर्टिकल कर्व टू ज्वाइन टू ग्रेडियंट। जो आइडियल वर्टिकल कर्व है वो फ्रेंड्स पैराबोलिक है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजरमेंट इज मेड इज स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ। स्क्वायर मीटर में कौन सा मेजरमेंट लिया जाता है? RCC स्ट्रक्चर नहीं फ्रेंड्स, ये क्यूबिक में रहता है। और सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन ये भी क्यूबिक में। हॉलो कंक्रीट ब्लॉक ये भी क्यूबिक में। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है नन ऑफ द दी। ऊपर कोई नहीं, ये सभी क्यूबिक में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम कैन सस्टेन। इक्विलिब्रियम में फ्लूइड जब होगा फ्रेंड्स, उसमें शेयर स्ट्रेस नहीं होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कंटूर लाइन रिप्रेजेंटेड। फ्रेंड्स, जब कंटूर लाइन पास होगी तो वो स्टीप स्लोप, मतलब अधिक ढालू भूमि पे होगी। जहाँ ज़्यादा ढाल होगी वहाँ पे कंटूर लाइन पास में होती है। इसका राइट आंसर होगा स्टीप स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ virtue of which liquid opposes the level motion between its different layer is called coefficient of viscosity। इसका राइट आंसर है coefficient of viscosity। Reinforcement in cement concrete slab of road
पेवमेंट इज प्लेस्ड। रोड में जो हम लोग रेनफोर्समेंट डालते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि अपनी ये रोड है, ठीक है, तो इसमें मेश जाली के रूप में डालेंगे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे डालेंगे मेन बार, फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार, इस टाइप से डालते हैं मेश जाली बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अपरेटस इज यूज टू प्रॉब्लम्स। इसका जो राइट आंसर है साउंडनेस टेस्ट। हम लोग लीड चैटलिया से साउंडनेस टेस्ट का पता करते हैं कि इससे सिंगिंग में कितना साउंडनेस है, और लीड चैटलिया उपकरण से हम लोग फ्री लाइन का पता लगाते हैं, उसमें कितना चुना है, किसी का उसमें एक्सपेंशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडेशन ऑफ ए एक्सपेंशन जॉइंट इन रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट में जो हम लोग एक्सपेंशन ज्वाइन करते हैं वो फ्री एक्सपेंस के लिए करते हैं कि अगर टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है तो जो पेमेंट है वो फ्री एक्सपेंड कर सके, इसलिए हम लोग एक्सपेंशन ज्वाइन डालते हैं। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंस ऑफ पॉइजन, देयर इफेक्ट, एंटीडोट्स एंड डिक्लेरेशन इज नोन एज। जो इसका राइट आंसर है वो टॉक्सिकोलॉजी है, टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंडेंसी ऑफ स्टोन इज टू स्प्लिट अलोंग। जो स्टोन की टूटने की जो क्षमता है वो जो टूटता कहाँ से, जहाँ से उसका क्लीवेज पॉइंट होगा, जहाँ से उसका क्लीवेज पॉइंट होगा वो इजीली वहाँ से स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसका राइट आंसर है जो क्लीवेज पॉइंट है, क्लीवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेट कंक्रीट में कॉजेज। वेट कंक्रीट वीक होती है, एक्सेसिव लेटेंस, सेग्रीगेशन, इसमें सेग्रीगेशन भी हो सकता है, एक्सेसिव लेटेंस, सेग्रीगेशन, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। द स्टील जनरली यूज इन आरसीसी वर्क, माइल्ड स्टील। अब माइल्ड स्टील का जो फ्रेंड्स IS कोड होता है IS 432, और जो HYSD वाला रहता है HYSD उसमें रहता है IS 1786, इस IS कोड के अंदर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ shear reinforcement should not exceed 0.75 subjected to minimum। शेयर के लिए जो रेनफोर्समेंट डालते हैं फ्रेंड, उसमें जो क्राइटेरिया होते हैं दो होते हैं कि 0.75D या फिर 450, इससे अधिक नहीं होता। यूज विच एवर मिनिमम, इनमें से दो कम होता है उसका हम लोग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कैन बी अप्लाई टू इलास्टिक सिस्टम बाई considering the virtual work of internal as well as external force. Right answer option number 3. The ratio of weight of water, weight of solid in given mass of soil known as water content है। वाटर कंटेंट WS, वेट ऑफ वाटर बटे वेट ऑफ सॉलिड, ये वाटर कंटेंट बराबर होता है जल का भार बटे सॉलिड ठोसों का भार। इसका ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर। फ्रेंड्स इसके मैंने 110 क्वेश्चन करा दिए हैं दोस्तों, 75 से लेकर 110 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट सीरीज में आपको कराऊंगा। दोस्तों आप सब ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। और कुछ भी आपको जैसे कोई भी आपके मन में डाउट हो या फिर कोई भी किस टाइप के आपको वीडियो चाहिए, ये सब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसी टाइप की आप वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं
और अपने चैनल को सपोर्ट करें। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।